जय श्री कृष्णा। धनु राशि वालों के लिए ये जो आने वाला सप्ताह है, यानी कि 24 अगस्त से 30 अगस्त, इवन मैं कहूँ 31 अगस्त तक का, वो काफी कुछ परिवर्तन लेके आ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि अब जैसे कदम जैसे सूर्य ने बढ़ाया है, धीरे धीरे करके सब कदम बढ़ा रहे हैं, आपके लिए चीजें उत्तम होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं और परिवर्तन जरूर से हुआ होगा। बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके भी बताया कि नहीं सर, चीजें ठीक हो रही हैं। तो अगर रिलेट करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताना। तो देखिए, सोमवार का दिन होगा, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आप ही की राशि है। तो यहाँ से चंद्रमा अगर संबंध देखते हैं तो अष्टम और लग्नेश या राशिश, ये दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। तो अगर पूजा पाठ जब तब कुछ भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कहीं पर अगर प्लान बना रखा है घूमने फिरने का, तो कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड्स पे लोग प्लान बनाते हैं संडे को, तो हो सकता है कि मंडे तक भी आप लोगों को वेट करना पड़ जाए, पर ये अच्छा ही रहेगा तो। ठीक है ना। थोड़ी सी जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहता है ऐसा समय। बाकी और बाकी काम करने के लिए शुरुआत का दिन है, इतना ठीक नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा तो पहुंचेंगे मकर राशि में। मकर राशि और अष्टम भाव यानी कि गुरु, ये दोनों समसप्तक हो जाएंगे इस समय पे। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अष्टम से संबंधित जो प्रभाव है उसका थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, है ना। ऐसे समय पे घर परिवार के अंदर अगर कोई ठीक ठाक सा अनुष्ठान हो रहा है, कोई ठीक ठाक से लोग आ रहे हैं, मिलने जुलने आ रहे हैं, या आप कहीं पे इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तो अपना जितना यथा संभव, यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति जो सहयोग हो किसी भी धार्मिक कर्म से संबंधित, तो जरूर से कीजिएगा। वैसे भी श्रावण मास का अंतिम समय चल रहा है, पहला तो अंतिम सोमवार आएगा अभी सोमवार को, उसके बाद फिर भूम प्रदोष आएगी। तो आपको जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए, है ना। हमारे प्रारब्धों के अंदर जो अकाउंट्स के अंदर जो धीरे धीरे चीजें खाली हो जाती है उसका हमें आइडिया तो लगता नहीं है। तो टाइम टू टाइम उसके अंदर वापस से जमा करते रहिए, चीजें काम में आती रहती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा पहुंच जाएंगे राहु के साथ में, तीसरा भाव होगा, यहाँ पे बनेगा एक तरीके से ग्रहण योग बनाते हैं राहु किसी के साथ में मिलके। तो देखिए, विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को ऐसे समय पे। क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप मेहनत प्रयास, जो भी एफर्ट कहीं पे भी अपने काम से संबंधित, चाहे सोलो आप बिजनेस करते हो, छोटा छोटा हो चाहे बड़ा, कैसा भी बिजनेस करते हो, तो अपनी जो भी प्रयास है उसको सही दिशा के अंदर ही कीजिएगा। ऐसे समय के अंदर क्या होता है कि अगर आप कुछ काम करने गए तो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिगड़ने का तात्पर्य ये कि आपका मोटिव सामने वाला समझ नहीं पाता है। आपने कहा कुछ, उसने समझा कुछ और डिसीजन कुछ और लेकर के आपकी मीटिंग जो है बिगड़ सकती है। तो मैं आप लोगों को तो ये सलाह दूंगा कि जो जो समय है इसका गुरुवार के बाद में, शुक्रवार शनिवार का, तो यहाँ पे विशेषतः किसी बड़े क्लाइंट से मिलने से थोड़ा सा बचिएगा। ठीक है ना। वैसे भी जो दृष्टि है सीधी सीधी भाग्य भाव के ऊपर भी पड़ती है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा सा इन चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा। इधर से केतु है, बुध है, सूर्य भी है, भाग्येश भाग्य भाव में बैठा है। लेकिन जब चार चार ग्रह अपने यहाँ पे आ जाए कुछ बिगाड़ने के लिए, तो सूर्य को परेशानी आ जाती है, थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अनुशासन स्थापित करने के लिए कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो अच्छी बात ये होगी कि आप लोगों को अगर कोई बड़ी मीटिंग करनी है तो रहने दीजिएगा इस समय पे, तो टालने का ही प्रयास कीजिएगा। इससे पहले कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, तब ये शनि के साथ में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे विषय योग बन जाता है, चौथा भाव है। तो एक और चीज का ध्यान रखिएगा इस समय पे, घर गृहस्थी के अंदर थोड़ी परेशानियां वगैरह रहती हैं, कलेश वगैरह हो जाते हैं, है ना। तो टॉक्सिक एक तरीके से जो भाषा होती है उस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा शांति बना के रखिएगा। अपनी माता जी से विशेष तौर से अगर उनको कोई स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन या रैशेस से संबंधित प्रॉब्लम हो, या कोई नसों के अंदर से संबंधित कोई दिक्कत हो, तो विशेष थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनके साथ में रहिएगा। ये विष जो है माता के आशीर्वाद से अमृत में बदलते हुए देर नहीं लगती। और ये आगे वाले सोमवार तक भी रहेंगे। तो संडे का दिन रहेगा, छुट्टी मनाएंगे, घर पे रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए करियर की दृष्टि से। समय जो अभी का चल रहा है आप लोगों के लिए ठीक है, उत्तम है, बढ़िया है। क्योंकि अंतिम सप्ताह के अंदर ये ही जो बुध और शुक्र है ये वर्गोत्तम ही होंगे नवमांश चक्र के अंदर। तो आप लोगों के लिए और भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, और फिर तो आगे चीजें कहानी आपके हित में आ रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि आने वाला जो महीना है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मंगल का ही एक ट्रांजिट होगा 18 सितंबर को। उसके अलावा अगर बाकी ट्रांजिट देख लेते हैं अगले से महीने के, तो भी आपके लिए उत्तम है। तो बस तैयार रहिए, बहुत सारा चीजें आपने बर्दाश्त की है, झेली है, शनि की समस्या है, अपने लग्नेश इधर जाके बैठ गए अष्टम भाव के अंदर, क्या करें ऐसी स्थिति में। तो बाकी ग्रह है वो अपने अपने स्थान पे पहुंचेंगे, सारे मकान मालिक अपने अपने जगह पे जाएंगे, नवमेश दशमेश एकादशेश। तो यहाँ से करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी इच्छा पूर्ति जो भी आपकी मन है, उन तमाम चीजों के लिए अच्छा समय आ रहा है। तो बस धन्यवाद दीजिए। अब अपनी कुंडली को भी देख लिया कीजिए, कहाँ पे क्या स्थितियां चल रही हैं, कौन सी दशा अंतर दशा है। ठीक है ना। तो निराश मत होइए। धनु राशि वालों को तकलीफ थोड़ी सी मुझे अंदर तक चुभती है। ऐसा नहीं है कि मेरी राशि है, मेरा लग्न है, लेकिन हाँ थोड़ी सी परेशानी रहती है, मुझे मालूम है। अब समय ठीक है, तो देखो जब खराब हो
तो खराब है। जब अच्छा हो तो अच्छे का उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है हमेशा छाती पीटते रहो कि हमारे को 5 साल हो गया, हमारे को 2 साल हो गया, हमको साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ ज़िंदगी में, फलाना है, ढिकना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो जितनी नेगेटिव स्प्रेड करेंगे ज़िंदगी में नेगेटिविटी ही मिलेगी। बाकी जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है।